जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब कुछ लोग थे जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी का सपना देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल मजीद ख्वाजा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया और मुस्लिम समाज को नई और आधुनिक शिक्षा के बारे में भी बताया। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे देशभक्त की जिसने धर्म की दीवारों को तोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। अब्दुल मजीद ख्वाजा अलीगढ़ के एक भारतीय वकील, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1920 में उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर जामिया मिल्लत इस्लामिया की स्थापना की। बाद में वो इसके वाइस चांसलर और चांसलर भी बने। वो एक खुले विचारों वाले शख्स थे और महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। उन्होंने 1947 में भारत के बंटवारे का विरोध किया और जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। अब्दुल मजीद ख्वाजा ने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा की फील्ड में बहुत अहम योगदान दिया। उनका मानना था कि मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने शुरुआती पढ़ाई घर पर ही की। वह उन्होंने कुरान, अरबी, उर्दू, फारसी की तालीम हासिल की। लेकिन उनके पिता ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ चाहते थे कि उनका बेटा मॉडर्न एजुकेशन में पढ़े। इसलिए अब्दुल मजीद को 1906 में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां उन्होंने क्रिस्ट कॉलेज में पढ़ाई की। 1910 में पढ़ाई पूरी करके जब वो भारत लौटे तो पहले अलीगढ़ और फिर पटना हाई कोर्ट में वकालत करने लगी। लेकिन 1919 में गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। जामिया मिल्लत इस्लामिया की बात करें तो 1919 से 1925 तक उन्होंने पूरी मेहनत से जामिया के विकास में योगदान दिया। 1926 में उन्होंने फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और वही कुछ वजहों से 1943 तक वो राजनीति से दूर रहे। लेकिन जामिया और कांग्रेस पार्टी से वो कहीं ना कहीं जुड़े रहे। 1936 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के कहने पर वो जामिया मिल्लत इस्लामिया के चांसलर बने। महात्मा गांधी ही एकमात्र नेता थे जिनसे वो बहुत प्रभावित थे। जब महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ तो कुरान का पाठ अब्दुल मजीद ख्वाजा ने ही किया था। 2 दिसंबर 1962 को अब्दुल मजीद ख्वाजा का इंतकाल हो गया। उन्होंने आज़ादी, शिक्षा और एकता की जो लौ जलाई वो आज भी रोशन है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि बदलाव कलम और सोच से भी लाया जा सकता है।